यह कहानी आज से लगभग 55 साल आगे की है, जहां दुनिया अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। पूरी धरती तबाही की हालत में पहुंच चुकी है। चारों ओर सूखी बेजान जमीन और मरे हुए पेड़ ही दिखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लगातार बढ़ता तापमान। बीते 5 सालों में तापमान करीब 10 डिग्री तक ऊपर चला गया है। हाँ, केवल 10 डिग्री, लेकिन यही 10 डिग्री इंसानियत के खात्मे के लिए काफ़ी साबित हुआ। अब अगर आप हकीकत से तुलना करें तो आज के दौर में भी तापमान 2 डिग्री तक बढ़ चुका है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कहानी भले ही काल्पनिक हो, पर खतरा असली है। तापमान के इस कहर ने जीवन के हर रूप को मिटा दिया है। अब बहुत कम लोग ही बचे हैं जो अलग अलग जगहों पर किसी तरह जी रहे हैं। ये लोग दिन में घरों से नहीं निकलते, बल्कि रात को ही बाहर आते हैं, सिर्फ खाने की तलाश में। खाना अब इतनी बड़ी चीज बन गया है कि इंसान अब इंसान का ही शिकार कर रहा है। जिंदा रहने के लिए लोग पूरे बदन को कपड़ों से ढककर चलते हैं ताकि सूरज की झुलसाने वाली किरणों से बच सकें। अगर सीधी धूप शरीर पर पड़ जाए तो इंसान वहीं जलकर राख हो जाता है। इन्हीं हालातों के बीच हम 3 लोगों को देखते हैं जो अपनी जिंदगी एक कार में बसर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं बची। 2 लड़कियां हैं, बहनें, जिनके नाम हैं मैरी और कोरा। तीसरा शख्स है फिलिप्स डिप्टी, जो कि मैरी का साथी है। तीनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। कुछ दिन पहले इन्हें पता चला कि अभी भी कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां मौसम ठंडा है, वहां शायद कुछ लोग जिंदा भी हों। इसलिए ये तीनों उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। रास्ते में फिलिप्स गाड़ी का ईंधन चेक करने के लिए बाहर उतरता है। तभी हमें नजर आता है बर्बादी का वो डरावना मंजर, जहां सिर्फ गर्म हवाओं की लपटें हैं, न कोई जानवर न इंसान। आसमान में उड़ता एक पक्षी दिखता है, जो हैरानी की बात थी। शायद यही संकेत था कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं। थोड़ा आगे जाकर वे एक पुराने पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। फिलिप्स गाड़ी में फ्यूल भरता है, जबकि दोनों बहनें पास के एक टूटे फूटे ग्रोसरी स्टोर में खाने और पानी की तलाश में जाती हैं। आज के ज़माने में पैसों की कोई कीमत नहीं, खाने और पानी की अहमियत है, क्योंकि इन्हीं की वजह से कोई जिंदा रह सकता है। बहुत देर तक तलाशने पर भी कुछ नहीं मिलता। तभी मैरी देखती है कि बाहर कोई अनजान आदमी उनकी कार से सामान चुरा रहा है। वह जोर से चिल्लाकर फिलिप्स को आवाज देती है। फिलिप्स भागता हुआ आता है, लेकिन वह आदमी ग्रोसरी स्टोर में घुस आता है और कोरा को पकड़ लेता है। असल में वह आदमी, जो खुद को जॉन बताता है, कई दिन से भूखा था। उसे सिर्फ खाना चाहिए था। पीछे से फिलिप्स उस पर हमला करता है और दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन जल्द ही दोनों समझ जाते हैं कि यह झगड़ा किसी के लिए भी ठीक नहीं। जॉन बताता है कि वह एक मैकेनिक है और फिलिप्स की कार ज्यादा देर नहीं चल पाएगी, क्योंकि इंजन ज्यादा गर्म हो गया है। वह कहता है कि अगर उसे थोड़ा खाना और पानी दिया जाए तो वह कार की मरम्मत कर सकता है। फिलिप्स सोचने के बाद इस सौदे को मान लेता है। जॉन कार ठीक करता है और जाते जाते सलाह देता है कि रास्ते में अगर कोई दूसरी कार मिले तो उसे ले लेना, क्योंकि फिलहाल वाली कार लंबा नहीं चलेगी। फिलिप्स को बात चिंता में डालती है, लेकिन उसे जॉन पर यकीन भी होने लगता है, इसलिए वह उसे साथ चलने का ऑफर देता है। जॉन भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है। हालांकि दोनों बहनों को इस पर भरोसा नहीं होता, पर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। अब चारों पहाड़ों की ओर निकलते हैं और साथ में अतिरिक्त फ्यूल भी भर लेते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक भारी आयरन कंटेनर गिरा मिलता है। फिलिप्स और जॉन उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हिलता तक नहीं। फिर वे उसे गाड़ी से खींचकर किनारे करते हैं। इसी दौरान उन्हें खाई में एक गिरी हुई कार दिखती है, जिसमें खाने पीने का सामान भरा होता है। यह उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं, पर रात होने वाली होती है, इसलिए उन्हें जल्दी से आगे बढ़ना होता है। फिलिप्स वॉकी टॉकी से मैरी को कहता है कि वह ऊपर रखे बॉक्स को लेकर नीचे आए, पर मैरी मना कर देती है, क्योंकि वह कोरा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। कोरा कहती है कि वह खुद का ख्याल रख सकती है। मैरी नाराज होकर नीचे जाती है। तभी ऊपर से कोरा की चीख सुनाई देती है। तीनों घबरा जाते हैं और ऊपर की ओर भागते हैं। रास्ते में मैरी गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह खुद को अकेला पाती है। कोरा गायब थी। तभी जॉन आता है और बताता है कि कुछ लोग कोरा को उठा ले गए और वे बहुत खतरनाक हैं। मैरी रोने लगती है, लेकिन फिलिप्स कहता है कि हमें कोरा को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब मारे जाएंगे। मैरी इस बात से सहमत नहीं होती और दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी जॉन ऊंचे टावर से दूर जंगल में धुआं उठता देखता है और बताता है कि शायद वे वहीं गए हों। तीनों उसी दिशा में निकलते हैं। वहां वे देखते हैं कि कोरा को जंजीरों से बांध कर रखा गया है और कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जॉन प्लान बनाता है कि वह ध्यान भटकाने के लिए धमाका करेगा और मैरी व फिलिप्स कोरा को छुड़ाएंगे, लेकिन धमाके के बाद फिलिप्स डरकर भाग जाता है। मैरी बहन को छोड़ने को तैयार नहीं होती, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। कार पर हमला होता है, फिलिप्स घायल होता है
और दोनों किसी तरह भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाकर मैरी ठान लेती है कि वह वापस जाएगी। वह हायर अकेले अंधेरी रात में जंगल पार करते हुए रेलवे ट्रैक तक पहुंचती है, जहां उसे कोरा का बैग मिलता है। तब तक फिलिप्स वापस आ जाता है और कहता है कि वह उसे अकेले नहीं छोड़ेगा। दोनों साथ चलते हैं और एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो कहता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। वह उन्हें अपने साथ एक घर ले जाता है जो एंजेलिना का होता है। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन सुबह मैरी को पता चलता है कि उसे कमरे में बंद कर दिया गया है। एंजेलिना का परिवार लोगों को फंसाकर बंदी बनाता है और फिर उन्हें खा जाता है। एंजेलिना मैरी को एक ड्रेस देती है और कहती है कि नीचे आकर डिनर में शामिल हो। तभी कोरा को भी वहीं लाकर बंद कर दिया जाता है। मैरी समझ जाती है कि अब खुद को और कोरा को किसी भी हाल में बचाना है। वह कपड़ों से रस्सी बनाकर खिड़की से भागने की योजना बनाती है। एंजेलिना का बेटा आ जाता है, लेकिन मैरी उसे भटका देती है और पीछे से कोरा उस पर वार कर देती है। मैरी कोरा को नीचे भेजती है, लेकिन खुद वहीं रुक जाती है और डिनर टेबल तक जाती है, जहां उसे पता चलता है कि खाने में इंसानी मांस है। वह गुस्से में प्लेट फेंक देती है और भागती है, लेकिन पकड़ी जाती है। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां फिलिप्स अधमरी हालत में पड़ा होता है। मैरी किसी तरह रस्सी काटकर खुद को आज़ाद करती है और दूसरे कमरे में जाकर देखती है कि वहां इंसानों को बंद कर रखा गया है। वह दरवाज़ा खोल देती है और सारे बंदी बाहर भागते हैं। सूरज की किरणें सबके लिए जानलेवा होती हैं, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं। एंजेलिना फिर से कोरा को पकड़ लेती है। मैरी उससे लड़ती है और चाकू से हमला कर देती है। आखिर में मैरी, कोरा और जॉन मिलकर वहां से निकल जाते हैं और एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां पानी होता है और पक्षी उड़ते दिखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब यहाँ कुछ साल गुजारे जा सकते हैं। भले ही ये जगह भी वीरान हो, पर उम्मीद बाकी है।